हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज मैं 2 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ना थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। और 2 दिन से क्या हो रहा था ना फ्रेंड्स, की लाइट इतना ज़्यादा कट रहा था ना मॉर्निंग में कि मतलब 10 से 11, कभी 12 बजे 2 दिन से लाइट आ रही थी। एक दिन तो लाइट ही नहीं आया, शाम को ही आया। पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था, लाइट नहीं आ रही थी। तो सारे रूम्स, कमरे अंधेरे अंधेरे थे, तो मैंने ना कुछ सूट नहीं कर रही थी। तो आज प्रॉपर लाइट भी था, तो मैं कह कि चलो ठीक है। तो यहाँ पे किचन का विंडो ओपन कर देती हूँ ना, तो अच्छी खासी किचन में तो लाइट आ ही जाती है, बट रूम सारे अंधेरे ही रहते हैं। तो यहाँ पे कान्हा जी का टिफ़िन मैंने बनाकर और पैक करके दे दिया है। और आज देखिए आज का मौसम कैसा है। इतना फॉग की मत कहिए, बहुत ज़्यादा ही कोहरा था। तो पतिदेव यहाँ पे जा रहे थे अपनी ड्यूटी, वो निकल गए। उसके बाद से जब तक जाते हैं तब तक देखती ही रहती हूँ। और मौसम देखिए, कहीं दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो जब हस्बैंड जी चले गए ना, तो उसके बाद बच्चे लोग भी थोड़ी देर के बाद उठ गए। तो बच्चे लोग उठने के बाद ना उन लोग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते करते ना 9:30-10 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता है। मतलब 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं समझ में नहीं आता है। उसके बाद से मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए मशीन में, तो सब धुल गए थे। तो सबसे पहले मैं आ गई थी फैलाने के लिए, क्योंकि धूप तो नहीं है, बट जो हवा चल रही है ना, तो उससे थोड़ा बहुत कपड़े सूख ही जाएंगे। और सॉरी, और ना मतलब कि कपड़े सुखाने का बहुत इशू है, बहुत प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के लिए। तो जब थोड़े से सूख जाते हैं ना, तो रूम हीटर में गर्म कर देते हैं, चाहे ब्लोअर चला देते हैं ना, तो जल्दी सूख जाता है, या फिर पंखा चला देते हैं तो भी जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे सिलाई मशीन का धागा बच्चे निकाल दिए थे, तो उसको मैं समेट कर रख रही थी। और यहाँ पे ना मतलब कि बेड थोड़ा सा बिखरा हुआ था। इस कमरे में जितने भी मतलब कि सूखे हुए कपड़े हैं ना, लाकर यहीं पे रख देती हूँ, ताकि एक ही बार में फोल्ड करके रख दूँ। और बच्चों की वजह से ना मैं कुर्सी घर अंदर नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना बच्चे कुर्सी घसीट घसीट के इधर उधर ले जाते हैं, तो फिर बेड पे ही कपड़ा रखना पड़ता है। और यहाँ पे ना मैं विंडो कवर कर रही थी, क्योंकि ना बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो एकदम कमरा भी ठंडा हो रहा था। उसके बाद से कपड़े सारे फोल्ड करके रखूँगी। बच्चे अपना खेल रहे थे उस कमरे में, मानते नहीं हैं, बट देखती रहती हूँ, काम भी करते रहती हूँ। सोचती हूँ कि बच्चे कम ही आए मेरी तरफ, क्योंकि ना जिस कमरे में रहो वो कमरा थोड़ा सा गर्म रहता है, और इस कमरे में हम लोग अब नहीं रहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा रहता है। और ये कमरा मतलब कि एकदम खाली ही रहता है। यहाँ पे सोते भी नहीं, ना उठते ना बैठते, बस उसी कमरे में बैठते हैं। और मतलब जो कमरा गर्म रहता है ना, फिर लगता है कि उसी कमरे में रहे। तो इसका चादर भी नहीं गंदा होता है और साफ भी रहता है। यहाँ पे लड्डू मुझे ढूंढते ढूंढते आ ही गई, और चादर में झाड़ दी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा झाड़ देने से एकदम साफ़ क्लीन हो जाते हैं बेडशीट्स। और जो भी मतलब कि बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो कुछ कुछ गिरा ही देते हैं, खाते पीते जो कुछ भी, तो फिर वो भी साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे मैं लड्डू को बैठा दी थी, वो मुझे ढूंढते ढूंढते आ गई थी, क्योंकि उसको भूख लग गई है शायद। तो यहाँ पे ना चादर बिछा कर, और लड्डू मतलब मान नहीं रही थी, तो फिर मैं उसको अब ले जाऊंगी, फीड कराऊंगी, उसके बाद ही आगे का कोई काम देखती हूँ। क्योंकि बच्चे जब नहीं मानते ना, तो अच्छा नहीं लगता है, पहले सोचते हैं बच्चे मान ही जाए, और ऐसे करके ना काम भी बहुत ज़्यादा डिले होता है। बट कोई बात नहीं, काम का क्या है, काम आज भी है कल भी है। मेरी जो बेटू है ना, बहुत बदमाश है। मतलब कैप ना बार बार निकाल कर फेंक देती है, बार बार उसको कैप लगाओ, बार बार वो फेंकती रहती है। तो ऐसे तो चलिए घर पे तो ठीक है, पर्दे वर्दे सारे लगे हुए हैं, कहीं से मतलब कि हवा आने का वो नहीं है। बट फिर भी मैं ना कैप लगा देती हूँ, फिर मैं जब काम करने लगती हूँ ना, तब तक वो अपना निकाल कर फेंक देती है, ऐसा ही करती है। और ना यहाँ पे आंस खेल रहा है, और आंस मेरे से नाराज़ भी है, क्योंकि ना वो कह रहा था मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए, बच्चे ढेर सारे नीचे खेल रहे हैं, और इतनी हवा चल रही थी ना कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था भेजने का, इसीलिए ना वो शांत बैठा है और नाराज़ भी है। कह रहा था मम्मी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। और
बच्चे जब खेलते हैं ना तो उसका भी मन करता है कि वो नीचे जाए। तो फिर वो नहीं मान रहा था ना, तो फिर मैं उसको मनाई, कही कि ठीक है आप जाओ खेलने। ऐसे मैं साथ में जाती हूँ और साथ में ले कर आती हूँ, बट अभी मतलब और भी बच्चे हैं तो उनकी मम्मी हैं देखने के लिए, तो फिर मैं कह देती कि दीदी थोड़ा आयांश को भी देखे रहिएगा। तो यहाँ पे मैं लड्डू को खाना खिला रही थी, और ना खाना नहीं खाती, वो बहुत बदमाशी करती है। जब मैं उसको बोलूँगी ना ट्रेन आ रहा है, चाहे एरोप्लेन आ रहा है, तो तब जाकर खाएगी। और दाल चावल मेरे दोनों बच्चों को पसंद है, तो फिर मैं जल्दी से बना देती हूँ गर्मा गर्म, ताकि वो लोग अपना खा लें, क्योंकि बच्चे बहुत कम चीज़ खाते हैं। पहले मैं दलिया भी बनाती थी, अभी दलिया नहीं खाती है, लड्डू भी नहीं खाती, अयांश भी नहीं खाता है। अयांश जब 1 साल का था ना तो उसको दलिया बहुत खिलाया है। ठंडी के मौसम में जितनी भी सब्जियां आती थी ना तो सब कट करके डाल देते थे, जैसे कि गाजर, गोभी, मटर, आलू, क्या बोलते हैं उसे, कद्दू, ये सारी चीज़ें काट कर कुकर में डालकर सीटी लगा देते थे। लेकिन अब ना लड्डू नहीं खाती है, अयांश मेरा खा लेता था। उसके बाद से लड्डू को खाना खिला दिया और गेट खोल दिए, तो अपना देख रही थी नीचे बच्चे खेल रहे थे, तो फिर जल्दी से मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि ना घर साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अयांश आ गया है खेल कर, ज़्यादा देर नहीं था क्योंकि मैं देख रही थी और मैं नीचे नहीं थी ना, तो उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो आ गया है। वो बार बार कह रहा था मम्मी आप चलिए, मम्मी आप चलिए। तो मैं कहती कि ठीक है मेरा काम हो जाएगा ना तो मैं चलूँगी, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। तो यहाँ पे उस कमरे में पोछा मारने के बाद इस कमरे में आ गई थी, और अभी तो साफ़ रहेगा, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, अभी साफ़ रहेगा, लेकिन आधे घंटे बाद फिर ना रूम थोड़ा सा बिखरा ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अपना खेलते हैं इस कमरे से उस कमरे में, मतलब कि तो गंदा होता ही रहता है। और थोड़े टाइम बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो फिर घर जैसा रहे, मतलब जैसे साफ़ कर दूँगी वैसे ही पड़ा ही रहेगा। बच्चे छोटे रहते तभी गंदा होता है। उसके बाद से लड्डू भी यहाँ पे फिर उसने कैप अपना उतार कर फेंक दिया है, और मैं यहाँ पे फ्रेश होकर आ गई हूँ। और ठंडी में ना जब नहा लो तो बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है, चाहे कितनी भी ठंडी हो ना, थोड़ा सा हिम्मत करके नहा लो तो अच्छा ही रहता है। और अभी तो मैं खैर पूजा नहीं कर रही हूँ, और 1-2 हेयर वॉश कर लूँगी, उसके बाद से मैं पूजा करना स्टार्ट कर दूँगी। और मैं ना चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ना ठंडियों में बाल बहुत उलझते हैं। और साथ ही में ना जैसे कैप लगाती हूँ ना तो उसमें कैप के जो रोए होते हैं वो फंस जाते हैं, तो भी बाल बहुत टूटता है, तो इसीलिए ना अच्छे से चोटी बना ले रही हूँ। और ठंडियों में ना अभी मैं पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ना एकदम स्किन ना सॉफ्ट रहता है, एकदम मॉइस्चराइज कर देता है चेहरे को। और बच्चों लोग को भी जब फ्रेश करवाती हूँ ना तो उन लोगों को हिमालय का मतलब मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि ठंडी में ना फेस इतना ज़्यादा रूखा हो जाता है ना कि एक मॉइस्चराइज़र लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छे से फेस को मसाज करके और क्रीम लगा लिए थे, उसके बाद से मैंने लगाई थी अपनी बिंदी, और वो ना गिर गई थी तो मैं उसको ढूंढी, फिर उसको लगा ली। और मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। और साथ में फिर थोड़ा सा लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक के बिना ना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। और दोनों बच्चे अपना खेल रहे थे। फिर तो फ्रेंड्स फाइनली काम फिनिश करने के बाद ना अब जाकर फ्री हुई हूँ, और अब थोड़ा सा बच्चों को भी देखूंगी, क्योंकि उनको भी सुलाऊंगी, मैं खेल रहे हैं दोनों। और ना आज मैंने ये वुलन कुर्ती वेयर किया जो इस तरह से कुछ, और ये ना मैं बहुत मतलब जब ज़्यादा ठंडी आ जाती ना तभी वेयर करती हूँ, क्योंकि ना जल्दी फिर गर्मी सी होती है ना, इसीलिए जब तो ये ज़्यादा ठंडी आ जाता है ना तभी मैं इसको वेयर करती हूँ। और अभी फाइनली काम फिनिश करने के बाद अब रिलैक्स फील हो रहा है। और अगर आप लोगों को ना मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ढेर सारा कमेंट करें और बहुत सारा सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि मैं अच्छे कंटेंट लेकर आती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।